कौन कहता है जाति और धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है साहब। अगर नहीं पड़ता तो कल तक जो लोग ये कहते थे कि जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, वो लोग आज पूरे देश को जातिवाद की आग में झोंकने के लिए जातिगत जनगणना कराने की मांग नहीं कर रहे होते। फर्क नहीं पड़ता तो आज़ादी के 75 साल बाद भी देश जातिवादी राजनीति की आग में जल नहीं रहा होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से हमारे संविधान में सेकुलर शब्द जुड़वा दिया था, उनका पोता जातिगत राजनीति की धूड़ी पर क्यों नाच रहा है? असल में पूरी कहानी वोट बैंक और सत्ता की है। राहुल के साथ साथ पूरा INDIA ठगबंधन वही खेल खेल रहा है जो आज़ादी के समय नेहरू ने खेला था, बंटवारे का खेल। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तब नेहरू ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया। आज उनका पोता अपने ठगबंदी दोस्तों के साथ मिलकर हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है। मकसद तब भी सत्ता हासिल करना था, मकसद आज भी सत्ता हासिल करना ही है। जातिगत जनगणना तो बस एक जरिया है। क्या है जातीय जनगणना के पीछे का खेल? जातीय जनगणना की साजिश को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बिहार ही है। बिहार से ही समझ लीजिए जनगणना का असली खेल। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। हिंदू 10 करोड़ 71 लाख यानी कि कुल आबादी का लगभग 81%। मुस्लिम 2 करोड़ 31 लाख यानी कि लगभग 17%। ईसाई 75,238 यानी कि 0.0576%। सिख 14,753 यानी कि 0.0113%। अब इस आंकड़े से ये तो साफ है कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो उनके बिना सत्ता हासिल करने की सोचना भी सपने जैसा ही है। इसलिए जातिगत जनगणना के बहाने ये ठगबंदी अगड़े पिछड़े के बीच टकराव को हवा देकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अगड़े पिछड़े को आपस में लड़ाकर ये लोग उस हिंदू वोट बैंक को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे जो पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से PM मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इसलिए अब देश की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसा नेता चाहिए। वो नेता जो अगड़े पिछड़े में लड़ाई लगवाकर सत्ता की मलाई चाटना चाहता हो, या वो नेता जो सबका साथ सबका विकास की बात करता हो। वो नेता जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देते समय ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है। जिस नेता ने हर घर नल योजना के तहत आपके घर में पानी पहुंचाते समय ये नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है। जिसने बेघर लोगों को PM आवास योजना के तहत घर देते समय ये नहीं पूछा कि आप किस समुदाय से हैं। या वो नेता चाहिए जो हर बात पर आपसे पूछे, है भाई कौन जात के हो।